hello students and welcome to Civil Panda. How are you guys? Hope you all guys are doing well. आप सभी की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? उम्मीद है कि बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ जो है करंट अफेयर के लेक्चर्स डेली पढ़ रहे हैं, तो फिर तो पढ़ाई अच्छी खासी चलना ही चलना बनती है आपकी कि भाई पढ़ाई बढ़िया चल रही है ना। सो इसी के साथ आप लोग वापस से मुझसे जुड़ चुके हैं हमारे एक और नए लेक्चर को पढ़ने के लिए। हमारे एक और नए लेक्चर का हमारी वॉरियर सीरीज का 49 लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपी को। एमपी में भी किसको? स्पेशली एमपी के करंट अफेयर्स को। जी हाँ, हम लोग वापस से 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमारे एमपी के करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, एज वेल एज जो हमारे 10 क्वेश्चन रहेंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? एमपी के जीके जीएस से। ना केवल हम करंट अफेयर को पढ़ेंगे, एज वेल एज हम जो है उसके बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं भैया। कई बार क्वेश्चंस को पूछने का तरीका सामने वाले का अलग अलग हो सकता है, ठीक है, चलेगा। सो इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, What position has मध्य प्रदेश achieved in milk production in the country? मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताओ भैया, जल्दी बताओ। दुग्ध उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में जो है एमपी का कौन सा स्थान मिला है? इस क्वेश्चन को मैंने शायद आपसे पहले भी डिस्कस किया, आपको थोड़ा बहुत यदि याद हो तो। मैंने इस क्वेश्चन को आपसे पहले भी डिस्कस किया है ना, मिल्क प्रोडक्शन वाला। तू आया ना, तू ना कल भी नहीं, चिट्ठियां भी पाया मैं, तू तो पढ़िया ही नहीं, चलेगा। सो भाई जो एमपी का रहा है वो कौन सा वाला रहा है भैया? 3rd नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? एमपी 3rd नंबर पर है। मैम एमपी 3rd नंबर पर है, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन रहा है? तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे जो रहा है वो हमारा कौन है भैया? यूपी। कौन रहा है? यूपी, जिसको मैंने आपको बताया था मिल्क का क्या कहते हैं भाई? दूध का कटोरा, जिसे हम भारत का कहते हैं। भारत का दूध का कटोरा किसको कहते हैं? यूपी को। ये फर्स्ट नंबर पे रहा है। सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा रहा? सेकंड नंबर पे हमारा आरजे रहा है ना, राजस्थान रहा है। राजस्थान को हम क्या कहते हैं भैया? राजस्थान को हम कुछ भी नहीं कहते, सेकंड नंबर पे है ये, ठीक है। अच्छा, जो है पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है? तो आपको पता होगा इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट पर है। कितना परसेंट करता है? लगभग 23%। कितना परसेंट भैया? लगभग 23% पूरी दुनिया का मिल्क प्रोडक्शन केवल कौन करता है? इंडिया करता है। फर्स्ट पे यूपी है, सेकंड पे आरजे है, और थर्ड पे कौन है? हमारा एमपी है ना। एमपी में भारत का जो है ये कहिए दूध का कटोरा किसे कहा जाता है? यूपी को। और यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत की दूध की बाल्टी किसको कहा जाता है, तो फिर आप किसको कहेंगे भैया? हरियाणा को। जो है सबसे ज्यादा ये कहो कि मिल्क प्रोडक्शन कहां पर होता है इंडिया में, तो आपको पता होगा आनंद में, है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या मिल्क के बारे में पूछ लिया जाए तो कहां पर होता है? आनंद में, मैंने आपको बताया था, है ना। और यदि मैं आपसे बात करूं तो भारत का दूध वाला किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन जी को। वर्गीस कुरियन जी कौन थे? तो आपको पता है, मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हुई है ना। हमारे यहाँ एक जो श्वेत क्रांति आई थी, है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था दूध के लिए, उसके जो है जनक थे। साथ ही साथ अमूल जो ब्रांड है वो भी, उसके भी जो है जन्मदाता यही थे, फाउंडर जो है अमूल ब्रांड के भी यही थे। चलिए नेक्स्ट पे चले बेटा। तो थर्ड पे है, और आपको ये भी पता होगा पर कैपिटल इनकम में, है ना। पर कैपिटल इनकम नहीं, सॉरी, पर कैपिटल मिल्क कितना मिलता है एमपी वालों को? तो ध्यान रखिएगा 561 ग्राम्स, है ना। मतलब एक एक व्यक्ति को, हमारे मध्य प्रदेश में एक एक व्यक्ति को लगभग आधा लीटर दूध मिलता ही मिलता है। आधा लीटर से भी ज्यादा कितना होता है भैया? 61 ग्राम्स लगभग जो है मिलता है। अच्छा 91 ग्राम्स जो है लगभग मिलता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे इंडिया में जो है पर कैपिटल कितना है, इसका प्रोडक्शन जो है, रिक्वायरमेंट कितना, अवेलेबिलिटी कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 444 ग्राम्स, 444 ग्राम्स जो है पर पर्सन जो है पूरे इंडिया में जो है टोटल कितना? 444 ग्राम्स मिलता है। लेकिन हमारे केवल एमपी की बात करो तो 591 ग्राम जो है हर एक एमपी वासी को मिलता है भैया। और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द मीडिया ऑन September 14, 2023, Madhya Pradesh ranks 3rd in the country in milk production with a total of 17,999 metric tons. Per capita milk availability in Madhya Pradesh is 591 grams per day. This availability is 147 grams more than national average per capita per day, 444 grams. मैंने आपको बताया है ना, हर दिन लगभग एक व्यक्ति को हमारे मध्य प्रदेश में कितना दूध उपलब्ध होता है? 591 ग्राम, मतलब आधा लीटर से ज्यादा। और यदि हम बात करें पूरे इंडिया में कितना होता है, तो आपको पता चलेगा 444, है ना, 444 ग्राम ही मिलता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Where was the थर्ड एनुअल फंक्शन ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का 3रा वार्षिक समारोह कहाँ किया गया है? मत्स्य संपदा योजना, मैंने आपको पहले बताया इनके बारे में। ये जो है इसका 3rd एनुअल है। कौन सा भैया? 3rd एनुअल। अच्छा ये तो लिखा हुआ है ना, 3rd एनुअल है। आपसे यदि पूछ लिया जाए, है ना,
फिशरीज से रिलेटेड कौन सा वाला रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ से यहाँ आया था? तो कौन सा आया था भैया? ब्लू रिवॉल्यूशन। कौन सा आया था? ब्लू रिवॉल्यूशन आया था। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था? दूध से रिलेटेड था, मिल्क से रिलेटेड था। वैसे ही जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड था? फिशरीज से, है ना भाई, मत्स्य पालन से जो है रिलेटेड था। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज कौन है हमारे यहाँ के, है ना, ये भी ध्यान रखना, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज कौन है हमारे यहाँ के? फिशरीज कौन है हमारे यहाँ के? पुरुषोत्तम रुपाला। पुरुषोत्तम रुपाला जी हैं। कौन है भैया? पुरुषोत्तम रुपाला जी है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है वार्षिक समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? तो भैया ध्यान रखिएगा, ये जो किया गया है कहाँ पर किया गया है? इंदौर में किया गया है। कहाँ पर किया गया? इंदौर में किया गया है। और ये जो मत्स्य पालन एमपी में चल रहा है ना, लगभग एमपी में कितने 5 स्मार्ट फिश पार्लर डाले जाएंगे। कितने स्मार्ट फिश पार्लर डाले जाएंगे? 5 स्मार्ट जो है फिश पार्लर्स डाले जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है, इसमें जो है मत्स्य पालन के लिए, है ना, जो है मछलियों को पालने के लिए गवर्नमेंट द्वारा 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा भैया? 3 लाख रुपए का जो है लोन दिया जाएगा। और जो है 1000 पर मंथ भी इनकी देखरेख के लिए आगे दिए जाएंगे। ठीक है, उस लोन को आपको वापस भी करना है, ऐसा नहीं कि भाई रख के बैठ गए। लगभग कुछ 20,000 करोड़ समथिंग पैसा जो है मत्स्य पालन में लगाया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। The third annual function of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) was organized at the Brilliant Convention Center, Indore. The program was attended by the Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Purushottam Rupala. अभी मैंने आपको इनके बारे में बताया। Union Minister of State for Information and Broadcasting and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying कौन है? डॉक्टर एल मुरुगन। देखो, इतनी सारी चीजें यदि आपको पढ़नी है तो आप पीडीएफ ले लीजिएगा। कहां पर? सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल से। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है? डॉक्टर संजीव कुमार, है ना। बालियान मध्य प्रदेश फिशरीज एंड वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर कौन है? तुलसी सिलावट जी है। तुलसी सिलावट जी के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। एंड फिशरी वेलफेयर बोर्ड चेयरमैन कौन है हमारा? सीताराम बाथम, है ना। ये सबके सब आए थे चीफ गेस्ट। अब देखो, चीफ गेस्ट बताने का आपको कोई मतलब नहीं है मेरा, लेकिन सिर्फ मेरा इतना सा मोटिव है कि हमारे यहाँ कौन क्या है आपको इतना सा पता चल जाए इन सारी चीजों से। चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आपको लिखना है तो इनको लिख लो। हालांकि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आपको लिखने का टाइम नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप रोक के लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली फ्रॉम वेयर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च लाडली बहन आवास योजना। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किससे किया? देखिए, 2 लाडली बहना चल रही। एक केवल लाडली बहना योजना चल रही जिसमें क्या किया जाएगा? सारी लाडली बहनों को 1000 रुपया महीना जो है दिया जाएगा। वहीं पे जो है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि अभी बंद हो चुकी थी मध्य प्रदेश में, उसी को, है ना, उसी को वापस से चलाया गया लाडली बहना आवास योजना के उस तर्ज पे। क्या नाम दे दिया गया भैया? उसको लाडली बहना आवास योजना नाम दे दिया गया है। और जिन लोगों के मकान नहीं बन पाए थे प्रधानमंत्री आवास योजना में, उनके जो है मकान इसमें बनाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, शुरू कहां से किया गया भैया? भोपाल से, कुशाभाऊ ठाकरे में जो इन्होंने क्या किया था, इस चीज को लॉन्च किया था। ऑन September 17, 2023 Chief Minister Shivraj Singh Chauhan launched the Mukhyamantri Ladli Bahan Awas Yojana in a state program organized at Kushabhau Thakre Auditorium. In the state level program held at Kushabhau Thakre Auditorium, the Chief Minister inaugurated the scheme and also started the registration process of the scheme by registering applications from Mamta Chauhan and Deepak Bansal of Bhopal on the portal. सबसे फर्स्ट जो है ममता चौहान जी का किया गया था। इतनी चीजें डीप में नहीं पूछा, फिर भी हम आपको डिटेल दे देते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च द पीएम विश्वकर्मा योजना रिसेंटली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कहां से किया? यदि हम बात करें विश्वकर्मा की, तो देखिए हमारे यहाँ कास्ट भी होती है, कौन सी? विश्वकर्मा। वो लोग क्या करते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं कारपेंटर्स, है ना। जैसे हमारे यहाँ होगा भाई टेबल्स बनाना, चेयर्स बनाना, जो किसका होता है, ज्यादातर फर्नीचर का काम होता है, वो ये लोग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक स्किल होती है। क्या होती है भाई? स्किल होती है। और इस स्किल को डेवलप करने के लिए, है ना, जो ये है योजना चलाई गई है पीएम विश्वकर्मा योजना, इसमें लगभग 18 स्किल्स को लिया गया है। कितनी स्किल्स को? इन 18 स्किल्स को लिया गया है। और इन 18 स्किल्स के लिए 140 जो कास्ट हैं पूरे
इंडिया में जो 140 कास्ट है, कौन सी भाई, कारपेंटर्स से जुड़ी हुई, उनको लिया गया है कि यदि उनके लोगों में इस 18 में से कोई सी भी एक स्किल है तो उसके लिए उनको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे भैया? 3 लाख रुपए का जो है उनको लोन दिया जाएगा। कितने प्रतिशत ब्याज पे? 5% जो है ब्याज पे उनको 3 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इसमें साथ ही साथ उनको जो है स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्या दी जाएगी भैया? ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप आपकी इस स्किल को कैसे डेवलप करें, बशर्ते आपको ये जो 18 उन्होंने कैटेगरीज दिए इनमें से आपके पास कोई एक स्किल होना चाहिए। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग का आपको पैसा भी दिया जाएगा, बाद में उसका स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन ये केवल कितनी कास्ट पे लागू होता है? हमारे यहाँ की केवल 140 कास्ट पे, जो कि किससे जुड़ी हुई है? विश्वकर्मा, मतलब ये समझिए कारपेंटर ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो ये जो शुभारंभ कहां से किया गया? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली से किया गया है। कहां से शुरू किया गया है? इसको दिल्ली से शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। On September 17, 2023, Prime Minister Narendra Modi honored Porter Anita Prajapati of Madhya Pradesh at launch of PM Vishwakarma Yojana in New Delhi. The Prime Minister also inaugurated the International Exhibition Center यशोभूमि। भाई इन्होंने यशोभूमि का भी जो है इनॉग्रेशन कर दिया है, ध्यान रखना, एग्जीबिशन सेंटर है। The Prime Minister launched the tagline, logo and portal of MP Vishwakarma योजना and released 18 postage। मैंने आपको बताया अलग 18 टाइप की अलग अलग कैटेगरीज बनाई है, and toolkit booklets focusing on 18 forms of craftsmanship. The Prime Ministers also honored artisans associated with 18 disciplines by the giving them certificates. Okay, next पे चलते हैं। Recently, who has received the Vishwamitra Award 2022 given by the Madhya Pradesh government to the coaches in the field of sports? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला विश्वामित्र पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आपको पता होगा विश्वामित्र पुरस्कार जो है लगभग 5 साल किसमें रहना चाहिए आपको? 5 साल में से जिस कोच ने क्या किया हो, 2 नेशनल या 2 इंटरनेशनल खिलवाए हो, मेडल लेके आए हो, उनको जो है क्या मिलता है? विश्वामित्र पुरस्कार मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये किसको मिला है अभी हाल फिलहाल में? ये मिला है हमारे की रश्मि मालवी जी को। मिसेज रश्मि मालवी जी को ये क्या खिलवाती है मैम? कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन से रिलेटेड है ना। कई बार आपसे केवल क्या पूछ लिया जाता है? नाम पूछ लिया जाता है और फिर कहते हैं कि बताइए भैया ये कहाँ से रिलेटेड है ना, कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है स्पोर्ट्स की? तो ध्यान रखिएगा किससे है ये? बैडमिंटन से है। और देख लीजिए इनके बारे में थोड़ा सा आप। Apart from this, jobs and posts at other places are also reserved for the players in Madhya Pradesh. Vishwamitra Award 2022 has been given to Rashmi Malvi Bhopal in badminton. Lifetime Achievement Award has been given to Anil Dhupar of Indore in tennis. मैंने आपको बताया भाई अनिल धूपर जी के बारे में, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन खेल को समर्पित कर दिया है उनको दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हर एक जो है ये कहीं स्ट्रीम में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे आईफा वगैरह बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस होते हैं तो उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। जो व्यक्ति क्या करता है अपना पूरा जीवन ही इसको समर्पित कर देता है, जैसे किसी ने एक्टिंग को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया तो उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which paper mill of Madhya Pradesh has started manufacturing writing and printing paper for the first time? मध्य प्रदेश की किस पेपर मिल ने पहली बार लेखन और मुद्रण कागज बनाना शुरू किया है? अमलाई पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल, नेपानगर पेपर मिल या इनमें से कोई नहीं? सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर? इसके बारे में हमने बात करी है पहले भी, है ना। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां है भैया? होशंगाबाद में है ना। सिक्योरिटी से पेपर छापती है क्या? नहीं भाई, सिक्योरिटी के जो पेपर्स होते हैं जैसे आपने देखा होगा स्टाम्प पेपर्स वगैरह होते हैं, है ना, तो वो होशंगाबाद में। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आप पूछा जाए पहली बार किसने स्टार्ट किया था, तो ध्यान रखिएगा नेपानगर पेपर मिल ने किया था। नेपानगर कहां पर है? तो बुरहानपुर में है ना। किसके तट पर है भैया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कौन सी नदी के तट पर जो है नेपानगर बुरहानपुर है ना। नेपानगर की यदि मैं बात करूं तो ये कब शुरू हुई थी भैया? ये शुरू हुई थी हमारे 26 अप्रैल 1956 को। भाई किसने किया था इसका इनॉग्रेशन? इसका इनॉग्रेशन किया था पंडित नेहरू जी ने, है ना। और ये एशिया की जो है फर्स्ट पेपर मिल थी, ये बात भी हम लोग कर चुके हैं। In the year 1949, the Madhya Pradesh government took over management, and the year 1959, it became a publicly undertaking under the central government. Nepa Limited is the first newspaper factory in the country. Nepanagar, district Burhanpur, Madhya Pradesh. ठीक है। Recently, in which university of the state will the study of hotel management be started? हाल ही में प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू की जाएगी? वैसे तो बहुत सारों में हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट की बात कर रहा है आपसे। अभी तक गवर्नमेंट्स में नहीं, प्राइवेट्स में हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हो रहा है आपका, ये हो रहा है डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय में। कहां पर हो रहा है बेटा?
डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय कहां पर है मैम? तो ये है भैया आपका सागर में। कहां पर है? सागर में। इसकी जो स्थापना थी वो 16 जुलाई को, हाँ जुलाई को, अब एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता, 1946 में किसने की थी भैया? हरि सिंह गौड़ जी ने की थी। किसने की थी भैया? हरि सिंह गौड़ ने अपनी जो है पूंजी से, खुद की पूंजी को निवेश किया था हरि सिंह गौड़ जी ने और इसकी स्थापना की थी। लेकिन उसका नाम उस समय पे हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी नहीं था, इसका नाम उस समय पे क्या था? सागर यूनिवर्सिटी था। क्या नाम था इसका भैया? सागर यूनिवर्सिटी था। बाद में 1983 में, है ना, 1983 में जो है इसका नाम बदला गया। 1983 में जो इसका नाम बदला गया और इसका नाम बदल के क्या रखा गया? डॉक्टर हरि सिंह गौड़। ये जो है एमपी की फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एमपी, सेंट्रल से जुड़ी हुई फर्स्ट। आजकल कितना आलसी हो चुकी हूं लिखने के मामले में, है ना। फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ एमपी, ध्यान रखिएगा इसको। पहले इसका नाम हरि सिंह गौड़, ऐसा सोचने मत आना कि हरि सिंह गौड़ जी ने स्थापना करी और अपने ही नाम पे रख दिया, नहीं, उनके बाद में जो है इसका नाम किया गया। पहले सागर यूनिवर्सिटी थी केवल ये, ठीक है। चलिए आगे चले। Soon students will be able to become self-reliant by studying hotel management in Dr. Hari Singh Gaur University. This course is being offered in some private universities and colleges of state, in return for which they are charging lakhs of rupees as fees, are giving only diplomas. देखो भैया ये चीज मेरे साथ घटित हुई इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस एमपी में, इतने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो होटल मैनेजमेंट का, टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स करवाते हैं। मैंने खुद टूरिज्म मैनेजमेंट किया। लाखों आपकी फीस लगती है, 1.5 लाख रुपए मेरी खुद की लगी थी। लाखों आपकी फीस लगती है और उसके बाद भी आपके प्लेसमेंट का कोई चांस नहीं है। आपको नौकरी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, भगवान भरोसे। केवल आपको क्या दे दिया जाता है? एक डिप्लोमा दे दिया जाता है ना। लेकिन Dr. Hari Singh Gaur University will be the first settled university of Madhya Pradesh where not only this course is being started, but the degree will be given after 4 years instead of half the fees of the other colleges. कि भाई केवल डिप्लोमा नहीं दिया जाएगा, डिग्री दी जाएगी, और वो भी कितनी फीस लगेगी? दूसरे जितने कॉलेज में लाखों लगती है उससे बहुत कम फीस लगेगी। गवर्नमेंट है ना भैया। Who has been appointed as additional advocate जनरल इन द इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्राची देसाई, अनुष्का कांत, अर्चना खेर, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ। तो ध्यान रखिएगा, अर्चना खेर जी को किया गया है। किसको किया गया है बेटा? अर्चना खेर जी को। थोड़ी सी डिटेल बोल लेते फटाफट। Advocate Archana Kher has been appointed additional advocate general to represent the government in the High Court. This is the first time that a woman advocate has been given the responsibility. भाई इसलिए स्पेशल बन रहा है क्योंकि पहली बार हुआ है। Woman advocate has been given the responsibility as additional advocate general in the Indore bench. In the past, Kher had been deputy advocate general. इससे पहले deputy advocate general थी, अभी क्या बनी है भैया? additional advocate general बनी है। ठीक है, चलेगा। Where the country's most modern अन्न क्षेत्र has been prepared in the state. देश का सबसे आधुनिक अन्न क्षेत्र प्रदेश में कहां पर तैयार किया गया? देखो, अन्न क्षेत्र वो है जो लोगों को खाना खिलाता है। अन्न क्षेत्र से ये मतलब नहीं कि मैम यहाँ पे कृषि की जाएगी क्या? नहीं, प्रसाद वितरण वगैरह जो जहां होता है ना, जहां पे लोगों को खाना खिलाया जाता है ना, भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता है, जो लोग आते हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, उनको खाना खिलाया जाता है। तो ये कहां पर हो रहा है भैया? उज्जैन में हो रहा है। आपको पता है महाकाल लोक बनने के बाद वहां पर इतना टूरिज्म बढ़ चुका है हमारे यहाँ, है ना, कि वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं। और अब लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से, कितने से भैया? 27 करोड़ रुपए की लागत से जो है वहां पर अन्न क्षेत्र बनाया जा रहा है। लगभग 40 स्क्वायर फीट के, हाँ 40,000 स्क्वायर फीट है ना, हाँ स्क्वायर फीट में क्या बनाया जा रहा है भैया? ये अन्न क्षेत्र बनाया जा रहा है महाकाल लोक के बाद। ध्यान रखिएगा कहां पर? उज्जैन में। इसको के कर लेना भैया, के लिखना भूल गया है ना। 40,000 स्क्वायर फीट में जो है ये बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। Since the formation of महाकाल लोक, the need for a larger greenfield was being felt. भाई जब से महाकाल लोक बना, इतने श्रद्धालु आने लगे कि अन्य क्षेत्र की जरूरत पड़ी है। इंदौर बिजनेसमैन विनोद अग्रवाल, ध्यान रखिएगा इस व्यक्ति का नाम, came from for this, कि भाई सबसे पहले इसके लिए इनिशिएटिव किसने लिया? विनोद अग्रवाल जी ने लिया। After the design was finalized, the temple committee was given consent to construct the building.
विनोद अग्रवाल हैज गिवन 22 करोड़, 22 करोड़ रुपए इन्होंने दिए टू द टेम्पल कमिटी फॉर द 2 स्टोरी फूड एरिया। भाई 2 स्टोरी फूड एरिया बनाने के लिए इन्होंने 22 करोड़ रुपए दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रवीण अरोड़ा ऑफ गुड़गांव has given 5 करोड़ for other items। भाई उन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए अदर आइटम्स के लिए। प्रवीण अरोड़ा, कितना पैसा है लोगों के पास। और देखिए पैसा होना अलग बात है और पैसा खर्चना अलग बात है, और वो भी अच्छे काम के लिए पैसा खर्चना मंदिर में बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे पास यदि 10 रुपए भी होंगे ना और तुम मंदिर जाओगे तो तुम बोलोगे नहीं यार बाहर पानी पूरी खा लूंगा, क्यों यहाँ चढ़ो, भगवान तो कुछ नहीं मांगते, है ना। तो पैसा खर्च करने के लिए भी जिगरा चाहिए। इट विल बी, क्यों हमारे मम्मी पापा हमसे ऐसा कहते थे कि बेटा हमारे पैसे से शौक पूरे हो रहे, तुम्हारे पैसे से नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें खर्च करने में डर लगने लग जाता है, ठीक है। It will be operated by Mahakaleshwar Temple Committee. अन्य क्षेत्र will be open from devotees 10:30 to 9 PM. 10:30 से रात को 9 बजे तक। Next question. In which district of Madhya Pradesh will the Center of Sanskrit University be established? मैंने आपको बताया है कहां पर होने वाला, मध्य प्रदेश के किस जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? मऊगंज, रीवा, उज्जैन या छिंदवाड़ा। मऊगंज जो है हाल फिलहाल में बनने वाला हमारा क्या है, जिला है नया वाला, है ना। तो भैया यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, कहां पर किया जा रहा है? रीवा में। कौन सा? महर्षि पाणिनि। याद है आपको? संस्कृत पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी यहाँ पर, साथ ही जो है वेदों को भी पढ़ाया जाएगा संस्कृत में, चलेगा। On September 30, the Chief Minister will inaugurate the Center of Panini Sanskrit University Lakshman Bagh campus. He told that initially studies will start 5 courses and future it will be developed as a university. कि पहले क्या किया जाएगा? 5 कोर्स चलाए जाएंगे, बाद में इसको जो है यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है संस्कृत के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे क्या कार्य खत्म होते हैं भैया, करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं जीके जीएस पे। चलो, Who started salt सत्याग्रह by making salt in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में नमक बनाकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने की, है ना। अब मेन कौन थे और नमक किसने बनाया, दोनों चीजें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी आपको। ध्यान रखना, एमपी में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, आपको पता है, अरे भाई नमक पे एकाधिकार ले लिया था, है ना, मोनोपोली ले ली थी गवर्नमेंट ने, अंग्रेजों ने, कि भाई नमक केवल हम ही बनाएंगे, ठीक है। तो उसको क्या किया था, उसको काउंटर करने के लिए नमक सत्याग्रह चलाया गया था, है ना। तो वैसे तो एमपी में जो था, एमपी में नेता कौन था, इसका नेतृत्व करता कौन था, तो आपके थे सेठ गोविंद दास। इनके बारे में हमने पढ़ा है ना, काका साहब सेठ गोविंद दास और द्वारिका प्रसाद मिश्र, दोनों, है ना, दोनों जो है लीड कर रहे थे, दोनों लीडर थे, द्वारिका प्रसाद मिश्र, ये दोनों नमक सत्याग्रह को लीड कर रहे थे एमपी में, जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर में लीड कर रहे थे लोग। लेकिन यहाँ पे आपको दोनों नहीं दिए हैं और आपसे पूछा जा रहा है नमक बनाया किसने सबसे पहले, तो ध्यान रखिएगा दुर्गा शंकर मेहता जी ने। दुर्गा शंकर मेहता जी ने सिवनी जिले में, ध्यान रखिएगा, सिवनी जिले के गांधी चौक पर, सिवनी जिले के गांधी चौक पर जो है सबसे पहले नमक बनाकर जो है नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, है ना। इसके अलावा बाद में सीहोर में, खंडवा में भी नमक बनाया गया। इसके बाद कहां बनाया गया? सीहोर और खंडवा, सबसे पहले सिवनी में, चलेगा। कुमार गंधर्व अवार्ड ऑफ मध्य प्रदेश इज एसोसिएटेड विद, मध्य प्रदेश का कुमार गंधर्व पुरस्कार किससे संबंधित है? संगीत, नृत्य, नाटक या साहित्य? जल्दी बताओ। कैसी है ये दूरियां, कोई हल ही नहीं, आज भी तू आया ना, तू ओना कल भी नहीं। चलिए, है ना। तो आप जानते हैं भाई जो कुमार गंधर्व जी थे, है ना, देवास में इनकी डेथ हुई थी, देवास से रिलेटेड थे ये, है ना। वैसे तो साउथ के थे बट देवास में आके रहने लगे थे, मैंने आपको पूरी बात बताई है। और ये किससे रिलेटेड थे भैया? म्यूजिक से, है ना। तो म्यूजिक के क्षेत्र में, है ना, संगीत के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है कुमार गंधर्व पुरस्कार। पूरी डिटेल में पिछले वीडियोस में दे चुकी हूँ, कुमार गंधर्व पुरस्कार क्या है, कैसे, कितनी राशि दी जाती है, उनको देखा करो। Where is the headquarters of मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां पर है? ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या इंदौर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एमपी में सबसे पहले जो विद्युत उत्पादन हुआ, है ना, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमारे एमपी में हुआ, इलेक्ट्रिसिटी
प्रोडक्शन फर्स्ट टाइम कब हुआ? प्रोडक्शन फर्स्ट टाइम कब हुआ हमारे एमपी में? 1905 में, ध्यान रखिएगा 1905 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा? ग्वालियर में हुआ था, स्टीम टरबाइन से। किससे हुआ था? स्टीम टरबाइन से जो है ये हुआ था। सबसे फर्स्ट टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 1905 में होता, स्टीम टरबाइन से हुआ था, है ना। सबसे पहला विद्युत आपूर्ति अधिनियम लागू किया गया था 1948 में। ये भी ध्यान रखिएगा, विद्युत आपूर्ति अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 में। उसके बाद एमपी एनर्जी जो लिमिटेड है वो कब स्टार्ट किया गया? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। अब देखो यहीं पर ये प्रश्न पूछ लूं मैं आपसे, ये प्रश्न पूछ लूं, तो दोनों में अंतर क्या है? जल्दी बताओ। तो आप कहोगे मैम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो बोर्ड है और ये निगम है ना। ये जो किया गया था, कहां पर किया गया था? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये जबलपुर में स्टार्ट किया गया था। कहां पर स्टार्ट किया गया था? जबलपुर में। और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम कहां पर है भैया? भोपाल में। कहां पर बनाया गया था भैया? ये भोपाल में बनाया गया था। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ध्यान रखिएगा। भोपाल में बनाया गया था 1982 में, हाँ 1982 में। अच्छा आपसे पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब बनाया गया था? जबलपुर में तो बनाया गया था, ये बात हमने कर ली, लेकिन जबलपुर में कब बनाया गया था ये आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 1949-50 के आसपास। 1949-1950 के आसपास जो है ये बनाया गया था। अच्छा 1949-50 क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये जो है इसको बनाने का काम 1 दिसंबर 1949 को जो है शुरू हो चुका था, इसलिए हम 1949-1950 कह रहे हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। At which of the following places thermal electricity is not generated? निम्नलिखित में से किस स्थान पर तापीय बिजली उत्पन्न नहीं की जाती है? सतपुड़ा पावर स्टेशन, चांदनी पावर स्टेशन, जबलपुर पावर स्टेशन, बरगी पावर स्टेशन। भाई चांदनी का तो हम पहले बात कर चुके हैं, चांदनी में तो की जाती है ना। चांदनी की तो मैं आपसे पहले बात कर चुकी हूँ। चांदनी में जो है की जाती है तापीय विद्युत। तापीय मतलब समझते हो आप, है ना, थर्मल वाली, ताप से जहां पर विद्युत बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जल्दी बताओ। तो ध्यान रखिएगा बरगी पावर स्टेशन, है ना, यहां पर पानी से बनाई जाती है बेटा, ध्यान रखिएगा। किससे बनाई जाती है? जल से, वाटर से बनाई जाती है। यहाँ पे थर्मल से नहीं बनाई जाती, ताप से कोई भी एनर्जी नहीं बनाई जाती, यहाँ पे जल से बनाई जाती है। ये बरगी कौन सी नदी, कौन सी उस पे है मैम? तो बरगी नदी पर है ना। आपको पता होगा नर्मदा घाटी परियोजना शुरू हुई थी, है ना। नर्मदा घाटी परियोजना में, नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा वैली जो प्रोजेक्ट था ना, नर्मदा घाटी परियोजना में सबसे पहले बनने वाला पावर स्टेशन यही था। ध्यान रखिएगा कौन सा? बरगी विद्युत केंद्र। कौन सा था भैया? बरगी विद्युत केंद्र था जो सबसे पहले बना था। बनना शुरू कब हुआ था? ये बनना शुरू हुआ था 1974 में। 1974 में बनना शुरू हुआ था, तो 1988 तक बना था। 1988 में बनके इसका काम कंप्लीट हुआ था। और इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी कब बनाई गई थी ये भी ध्यान रखिएगा, 1990 में, है ना। 1988 में बनके खत्म तो हो गया था, लेकिन 1990 में, 1990 में जो है इसमें सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया गया था। नर्मदा जो वैली है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो है, उसमें सबसे फर्स्ट पावर स्टेशन यही बना था। कौन सा? बरगी पावर स्टेशन, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। What was the main objective of the first 5-year plan? प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सबसे पहले आपको पता होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी भैया? 1951 में हुई थी, है ना। तो आपको पता है पंचवर्षीय योजना जो भी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? जो भी उस टाइम पे पीएम होगा, है ना, वो उसका क्या होता था? अध्यक्ष होता था, है ना। तो आपको पता है कौन थे भैया इस टाइम पे? जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था। किन्होंने किया था भैया? नेहरू जी के द्वारा जो है ये किया गया था। इसमें जो है हमारे के प्राइमरी सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। 1951 से 1956 तक चली थी। इसमें हमारे इंडिया के प्राइमरी सेक्टर्स पे जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। आपको पता होगा ना, दो सेक्टर्स हमारे यहाँ मेनली माने जाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो इसमें ये बेस्ड किस पे थी? ये बेस्ड थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। फर्स्ट जो थी 5 ईयर जो प्लान था किस पे था? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, बेस्ड था, मॉडल पे जो है ये आधारित था।
आपको पता होगा हमारे प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र पूरे इंडिया में क्या है ना? यदि आपसे पूछ लिया पूरे इंडिया में प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर कौन सा है जहां से सबसे ज्यादा आर्थिक विकास हमारा होता है, तो आपको पता होगा हमारे यहाँ की पूरी इकोनॉमी, हमारे यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था डेवलप्ड है, हमारे की पूरी अर्थव्यवस्था जो है बेस्ड है किसी एक चीज पर, और वो कौन सी चीज होगी भैया? हमारे यहाँ कृषि, है ना? तो ध्यान रखिएगा किसको था सबसे पहले कि हमको क्या करना है, कृषि को सुदृढ़ बनाना है भैया। हमारा एग्रीकल्चर जो हो रहा है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्शन करना है, ठीक है? चलिएगा, इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी थे। और यदि आपसे उपाध्यक्ष पूछ ली जाए, है ना, तो गुजारी लाल जी थे, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना? गुजारी लाल जी कौन थे? इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which language was the major newspaper of Madhya Pradesh? Gwalior newspaper published, and when did its publication start? अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का प्रमुख समाचार पत्र ग्वालियर अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता था तथा इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? संस्कृत, हिंदी, फारसी या उर्दू? इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी, और आपको यदि ये पता हो कि कौन सी भाषा में होता था तो आप फटाक से बता दोगे। यदि आपको ये पता है कि इसका प्रकाशन कौन सी भाषा में होता था तो आप फटाक से बता दोगे। पहले नाम क्या था भैया इसका? जयाजी प्रताप जी के नाम से हुआ था, है ना? जयाजी प्रताप। इसका संपादन कौन करता था ये भी पूछ लिया जाता भैया। इसका पब्लिकेशन कौन करता था? ध्यान में रखिएगा, मुंशी लक्ष्मण दास जी करते थे, है ना? संपादन पब्लिकेशन कौन करता था इसका? मुंशी लक्ष्मण दास, है ना? और यदि आपको डेट नहीं भी पता हो कब से स्टार्ट हुआ था तो आप केवल इसकी लैंग्वेज के उस पर समझ सकते हैं। ग्वालियर अखबार जो छपा था वो छपा था उर्दू में बेटा, है ना? और उर्दू का यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 1840 में। कब हुआ था भैया? कब स्टार्ट हुआ था? 1840 में। कौन सी लैंग्वेज में था ये? उर्दू लैंग्वेज में था। ठीक है, आगे चलते हैं। Which newspaper was published by the great poet and freedom fighter माखनलाल चतुर्वेदी of मध्य प्रदेश? बताओ भाई, मध्य प्रदेश के महान कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी जी कौन सा समाचार पत्र निकालते थे और कहां से निकालते थे? ये आप मुझे कमेंट करके बता दोगे क्योंकि सबसे फेमस था, है ना? कहां से निकलता था? तो आप जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है कर्मवीर को निकालते थे। कौन सा निकालते थे भैया? कर्मवीर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है ये कहां से चलता था? ये फटाक से जो है आप मुझे कमेंट करके बता देना जल्दी से, ठीक है? Which is the award given for social service? समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? रविशंकर शुक्ल अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड, सरिता शर्मा अवार्ड या नन ऑफ दिस? वैसे क्यों दिया जाता है हमें समझ में नहीं आता। इसमें दी तो 1 लाख रुपए की राशि जाती है। ध्यान रखिएगा, समाज सेवा हेतु, है ना, सोशल सर्विस हेतु दिया जाता है इंदिरा गांधी पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? इंदिरा गांधी पुरस्कार, जिसमें आपको 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कोई भी व्यक्ति समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करता है तो उसे इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे समाज के लिए। हाँ, ऐसा मत समझना, ठीक है? Was स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश फॉर्म? मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1994, 95, 96? भाई देखो कितने क्लोज ऑप्शंस दिए आपको, तुम लोग पहचान भी ना पाओ, इतने क्लोज ऑप्शन जो है तुमको दे दिए हैं, है ना? जल्दी जल्दी बता दो फिर मुझे जल्दी से, है ना? तो ध्यान रखिएगा, शुरू कब हुआ था? 1994 में, और खत्म कब हुआ था? 95 में, है ना? कब हुआ था इसका गठन? 94, 95 में। कई जगह आपको क्या दिखता है? 94 ही दिखता है, इसलिए हमने क्या बोला भैया कि 94 में होता है ना? चलेगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? खरबूजा महल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? यदि मैं बात करूं, खरबूजा कोई महल नहीं है, ये एक मकबरा है ना? ये मकबरा है, और ये किसका मकबरा है? बिल्किस बेगम का मकबरा है। बिल्किस बेगम का सुंदर सा पर बहुत बहुत सुंदर मकबरा ये जो है बना हुआ है, महल टाइप बना हुआ है। बिल्किस बेगम कौन थी भैया? तो बिल्किस बेगम आपको पता होगा शाह सुजा जो थे। शाह सुजा कौन थे मैडम? अरे शाहजहां के बेटे भैया, है ना? शाहजहां के जो बेटे थे शाह सुजा, उनकी पत्नी थी बिल्किस बेगम, है ना? बिल्किस बेगम का जो है ये बना हुआ है। और ये कहां पर बना हुआ है खरबूजा महल? तो ध्यान रखिएगा, ये धार में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है भैया? धार में बना हुआ है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की, कब बना था, क्या बना था, सारी बातें की हुई है। चलेगा, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर पीडीएफ जॉयल सिविल पांडा टेलीग्राम चैनल। प्लीज आप जाइए फटाक से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। वापस से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले सेशन को शेयर कर दो, सेशन को लाइक कर दो, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करो, और वापस से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।